हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। आज हम कुछ जनरल स्टडीज़ के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स के जो पास्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं वो पढ़ेंगे और ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन तक पहुंचे। और लाइक भी करो और कमेंट्स शेयर वगैरह भी करो, ठीक है। सो लेट्स बिगन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो है ये 2005 से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 2005 और उसके बाद वाले क्वेश्चन जो 2019 तक हैं ज्योग्राफी के वो पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट है जिनमें से सिर्फ 2 ही करेक्ट हैं, ठीक है। उनमें से नंबर 1 है कि टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 1475, ठीक है, 1475 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 1475 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 1475 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर इज इन द पैसिफिक ओशन, यस, पैसिफिक ओशन में ज़्यादा वाटर है, ठीक है ना। डिटेल में देखते हैं कि टोटल लैंड एरिया ऑन एरिया ऑफ अर्थ इज 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड वाटर इज इन 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। वाटर ज़्यादा है, वाटर 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और लैंड जो है वो 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अर्थ मतलब 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आ गया वाटर और 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आ गया लैंड, ठीक है ना। Earth's 71% surface area is covered by water and 29% by land, ठीक है। The Pacific Ocean is the largest of Earth's oceanic divisions. It has the highest amount of oceanic water as almost 30.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, और इनकरेक्टली मैच्ड ये है कि सेकंड रेल टनल चाइना में, नो इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। चाइना में नहीं है, ये जापान में है। सेकंड SEIKAN सेकंड रेल टनल इज इन जापान, ठीक है। इट कनेक्ट्स द सिटी ऑफ होन्शी HONSHY होन्शी टू होकाइडो HOKKAIDO होकाइडो, ठीक है ना। हाँ, जापान में है ये सेकंड रेल टनल, होन्शी सिटी को होकाइडो से जोड़ता है, ठीक है। इट ओपन इन 1988 एंड हैज़ लेंथ ऑफ 53.85 किलोमीटर। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉस्टली टनल फुलफिल्ड द जापानीज ड्रीम ऑफ लिंकिंग ऑल द आइलैंड्स ऑफ जापान बाई ट्रेन, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया सेकंड रेल टनल जापान में। उसके बाद और जो करेक्ट आंसर्स हैं क्वेश्चन में करेक्टली मैच्ड हैं पेयर, वो आ गया पेट्रोनास टॉवर्स, ये मलेशिया में है, ठीक है, करेक्ट। पेट्रोनास टॉवर्स मलेशिया में। उसके बाद आ गया अपलेचियन APPALACHIAN अपलेचियन ट्रेल जो है USA में है। देन रोगन डैम, ये ताजिकिस्तान, रोगन डैम ROGUN रोगन डैम ताजिकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन कंटिनेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ अर्थ्स लैंड, ठीक है। तो ये है अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप, ठीक है ना। हाँ, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन कंटिनेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज ऑन अर्थ, ठीक है ना। अफ्रीका आ गया 20%, नॉर्थ अमेरिका 16%, अफ्रीका 20%, नॉर्थ अमेरिका 16%, साउथ अमेरिका 10% एंड यूरोप आ गया 8%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज स्पेनिश नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। किस कंट्री की जो है स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो आंसर है रिपब्लिक ऑफ कांगो। ऑप्शन है आपके पास चिले, कोलंबिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड क्यूबा, ठीक है। तो तीनों में तो चिले, कोलंबिया, क्यूबा में तो स्पेनिश है, ठीक है ना, लेकिन रिपब्लिक ऑफ कांगो में नहीं है, ठीक है। स्पेनिश इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है ना। हाँ, फ्रेंच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कांगो, कांगो की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच, ठीक है। इनहेरिटेड फ्रॉम कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है।
हाँ, इसमें जो असर्शन है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसमें लिखा हुआ है कि टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लेनेट मार्स टेक्स लेसर टाइम देन द टाइम टेकन बाय द अर्थ। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, बिकॉज टाइम टेकन बाय मार्स टू ऑर्बिट अराउंड द सन इज 687 अर्थ डेज, 687 अर्थ डेज है। दैट इज 1 मार्टियन MARTIAN 1 मार्टियन ईयर इज इक्वल टू 1.88 अर्थ ईयर्स। ठीक है ना। मार्स डायमीटर 6790 किलोमीटर इज अबाउट हाफ साइज ऑफ अर्थ डायमीटर, जो कि है अर्थ का कितना 1275 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, उसका रीज़न वाले स्टेट में वो सही है। उसमें लिखा है कि डायमीटर ऑफ द प्लेनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मार्स का डायमीटर है 6790 किलोमीटर। ठीक है, और अर्थ का है 1275 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरमूडा ट्राइंगल एक्सटेंड अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है कि नंबर 1 सोदर्न फ्लोरिडा और उसके बाद आ गया प्यूर्टो रिको। ठीक है ना, कि बरमूडा ट्राइंगल जो है, बरमूडा ट्राइंगल ये एक्सटेंड करता है कब तक, कहाँ तक, सोदर्न फ्लोरिडा तक और प्यूर्टो रिको तक। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। बरमूडा ट्राइंगल एक्सटेंड अप टू सोदर्न फ्लोरिडा एंड प्यूर्टो रिको। ठीक है, PUERTO प्यूर्टो RICO रिको। ठीक है ना। बरमूडा ट्राइंगल इज से इन ट्राइंगुलर शेप, द थर्ड पॉइंट इज बरमूडा। ठीक है ना। द बरमूडा ट्राइंगल आल्सो नोन एज डेविल्स ट्राइंगल, बरमूडा ट्राइंगल को डेविल्स ट्राइंगल भी बोलते हैं, इज अ लूजली डिफाइंड रीजन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन वेयर अ नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स आर सेड टू हैव डिसअपीयर्ड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआंगपो HUANGPO हुआंगपो। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हुआंगपो। हुआंगपो रिवर फ्लोज थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो आंसर है शंघाई। ठीक है ना। हुआंगपो रिवर जो है ये शंघाई से जो है ना, HUANGPO हुआंगपो रिवर जो है ये शंघाई से फ्लो करता है। ठीक है ना। हुआंगपो रिवर फ्लोज थ्रू शंघाई सिटी। ठीक है, इसका डिटेल में देखते हैं कि Huangpu River HUANGPO Huangpu River flows through Shanghai. Its total length is 97 km. It is the major source of drinking water for the people of Shanghai. ठीक है ना। The Huangpu is 113 किलोमीटर्स लॉन्ग रिवर फ्लोइंग थ्रू शंघाई। ठीक है ना। Shanghai, China, that was first excavated and created by Lord Chunchen। ठीक है ना, वन ऑफ द 4 लॉर्ड्स ऑफ वारिंग स्टेट्स। ठीक है, वारिंग स्टेट WARRING वारिंग स्टेट। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ध्यानशन लेक। कौन सा है, ह्यांगपो रिवर। ठीक है ना। हाँ, ह्यांगपो रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ध्यानशन लेक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, तो आंसर है कनाडा। कनाडा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। ठीक है ना। हाँ, कनाडा प्रोड्यूसेस 29% ऑफ द वर्ल्ड यूरेनियम। ठीक है, कनाडा इज सेकंड टू द लिस्ट विद 18%। ठीक है। However, according to new data retrieved by the World Nuclear Association in 2012, Kazakhstan is the largest producer of uranium with 39.3% of world uranium production। ठीक है। 2012 की जो ये वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है ना, उसके डेटा के मुताबिक काजाख्स्तान जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का। इसमें 39.3% वर्ल्ड यूरेनियम प्रोडक्शन है। ठीक है, लेकिन वो जो क्वेश्चन आया था 2005 में, उसमें करेक्ट आंसर था कनाडा। ठीक है, क्योंकि और ऑप्शन थे, USA था, जर्मनी, जाम्बिया, वो तो इतने कहते नहीं, कनाडा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, आंसर है ये पहला ऑप्शन है जिसमें लिखा स्लोवेनिया जो है ये ब्रेटिस्लावा से है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ब्रेटिस्लावा इज़ द कैपिटल ऑफ स्लोवेकिया। ठीक है ना। हाँ, हाँ, क्योंकि जो ब्रेटिस्लावा है यह स्लोवेकिया की राजधानी है। ठीक है, ना कि स्लोवेनिया की, तो उधर लिखा उन्होंने स्लोवेनिया, इसलिए गलत है। बाकी और जो है यहाँ पे दिया हुआ, जैसे सेचलीज में विक्टोरिया, यस ये सही है। देन सीरा लियोन ये फ्रीटोन है। ठीक है। देन उज़्बेकिस्तान, इसमें ताशकंद है। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो करेक्ट सिर्फ एक स्टेटमेंट है, वो ये है कि लेंथ ऑफ अ टेरिटोरियल माइल इज लेसर देन दैट ऑफ द नॉटिकल माइल, ठीक है। लेंथ ऑफ अ टेरिटोरियल माइल इज लेसर देन दैट ऑफ अ नॉटिकल माइल, ठीक है। हाँ, क्योंकि नॉटिकल माइल होता है 1852 मीटर्स के इक्वल, ठीक है ना। 1852 1852 के मीटर के इक्वल होता है एक नॉटिकल माइल, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल माइल होता है 1609 मीटर्स के बराबर, ठीक है, 1609। हाँ, इसी तरह कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिए हैं क्वेश्चन में, जैसे हरमटन इज़ अ डस्टी लैंड विंड ऑफ ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट, वो भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हरमटन HARMATTEN हरमटन इज़ अ हॉट ड्राई एंड डस्टी विंड विच ब्लोज ओवर वेस्ट अफ्रीका स्पेन एंड पुर्तगाल कंप्राइजेज द आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज डज द इक्वेटर पास। तो आंसर है कि कोलंबिया, कीनिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज डज द इक्वेटर पास। तो इक्वेटर पास करता है कोलंबिया से, कीनिया से और इंडोनेशिया से, ठीक है ना। इक्वेटर कहाँ से पास करता है? कोलंबिया, कीनिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है ना। हाँ, पहले कॉलम में आ गया वेल नोन प्लेस, दूसरे में आ गया कंट्री। कौन सी वेल प्लेस जगह किस कंट्री में, ठीक है ना। तो जो पहले वाला ऑप्शन इन्होंने दिया है वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। उसमें यह है कि जो बीकानोर है, BAIKONUR, बीकानोर जो है वो रशिया में है। नो, इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि बीकानोर इज सिचुएटेड एट कजाकिस्तान, नॉट इन रशिया। रशिया में नहीं है, कजाकिस्तान में है बीकानोर, BAIKONUR बीकानोर, ठीक है ना। इट्स अर्ली नेम वाज लेनिन्स्क, ठीक है। बीकानोर का पहला नाम था लेनिन्स्क, ठीक है ना। अच्छा, और जो करेक्ट कॉम्बिनेशन थे वो आगे, जैसे कोरू, KOUROU, कोरू जो है ये फ्रेंच जियाना में है। देन बोरोबुदर, BOROBUD, बोरोबुदर इंडोनेशिया में। देन केन्स, CANS, केन्स जो है फ्रांस में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदर देन इंडिया एंड चाइना विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज बॉर्डर म्यांमार। तो आंसर है थाईलैंड, लाओस एंड बांग्लादेश। थाईलैंड, लाओस, LAOS, लाओस एंड बांग्लादेश जो हैं दे बॉर्डर म्यांमार, ठीक है ना। डिटेल देखते हैं। ग्रुप ऑफ कंट्रीज बॉर्डरिंग म्यांमार आर थाईलैंड, लाओस एंड बांग्लादेश। थाईलैंड, लाओस एंड बांग्लादेश, ठीक है ना। इंडिया चाइना के अलावा, ठीक है, इंडिया चाइना भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसको? म्यांमार को, ठीक है ना, बॉर्डर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशंस डायमंटाइन ट्रेंच सिचुएटेड। डायमंटाइन, DIAMANTINE, डायमंटाइन, ठीक है ना। कि किस ओशन में डायमंटाइन ट्रेंच है? तो आंसर है इंडियन ओशन में। डायमंटाइन ट्रेंच जो है इंडियन ओशन में, ठीक है। डायमंटाइन ट्रेंच इज सिचुएटेड इन इंडियन ओशन। दिस इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन इंडियन ओशन, ठीक है ना। द डेप्थ इज 1040 मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, लेकिन जो रीजन वाली है वो सही है, ठीक है। तो असर्शन वाले ने इन्होंने क्या बोला कि टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लैनेट मार्स टेक्स लेसर टाइम देन द टाइम टेकन बाय अर्थ। नो, इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज टू ऑर्बिट अराउंड द सन द अर्थ टेक्स 362.2 days while the Mars take 687.0 days. So it is because the differences in distance from the sun, ठीक है ना। The Mars planet has the largest the Mars planet has the largest capital length than the orbital length of the Earth having around the sun, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद रीजन की स्टेटमेंट वो सही था, उसमें लिखा डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ। ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस और अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो आंसर है 150 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर, ठीक है। कि अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस जो सूरज और ज़मीन के दरमियान में, सन एंड अर्थ के दरमियान है, वो है 150 इंटू अर्थ और सन के दरमियान में है 150 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर, ठीक है ना, एवरेज डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट, ठीक है ना।
लिस्ट फर्स्ट में आ गया सिटी, लिस्ट सेकंड में आ गया रिवर, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमने करेक्ट वाला बताना है। हाँ, तो पहला आ गया बैंकॉक जो है, ये बैंकॉक में जो रिवर है वो है मीनाम, जिसको चाओ फ्राया भी बोलते हैं। हाँ, जनरली बोलते हैं जो रिवर है बैंकॉक सिटी के पास उसको बोलते हैं मीनाम, MENA मीनाम, और इसको चाओ प्राया भी बोलते हैं, फ्राया CHAO चाओ फ्राया, ठीक है ना। उसके बाद है फनोम पेन PENH फनोम पेन जो है ये रिवर मिकांग है इसके पास, फिनोम पेन जो है वहाँ पे रिवर मिकांग है, ठीक है। उसके बाद है हनोई सिटी जो है, यहाँ पे रिवर जो है कौन सा है, रेड रिवर है, ठीक है ना। देन यांगन YANGN, यांगन जो है यहाँ पे जो रिवर है वो है इरावडी, ठीक है ना। तो मेजर सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स एज फॉलोज, कुछ डिटेल में और देख लेते हैं सिटीज़ के बारे में, ठीक है। सिटीज़ कौन सी सिटी में कौन सा रिवर है, ठीक है। बैंकॉक सिटी में जो है मीनाम और चाओ फ्राया रिवर है। फनोम पेन सिटी के पास है मिकांग रिवर, MEKONG मिकांग रिवर। हनोई सिटी के पास है रेड रिवर। यांगन सिटी के पास है इरावडी, ठीक है ना। बसरा BASR बसरा सिटी के पास है शतल अरब SHATT शतल अरब रिवर है, ठीक है ना। देन बलग्रेड सिटी के पास है दनूबे रिवर, ठीक है ना। बलग्रेड BELGRAD बलग्रेड सिटी के पास है दनूबे रिवर, ठीक है ना। देन बर्लिन सिटी के पास है सप्री SPRE सप्री, ठीक है ना। बर्लिन सिटी के पास है सप्री, ठीक है ना। देन BONN बन जो सिटी है वहाँ पे रिवर है राइने RHINE राइने रिवर कहाँ पे है, बन सिटी के पास, ठीक है। देन कैरो सिटी CAIRO कैरो सिटी के पास रिवर जो है वो है नील रिवर है कैरो सिटी के नज़दीक, ठीक है। देन ग्लासगो GLASGOW ग्लासगो सिटी के पास है क्लाइड रिवर CLYDE क्लाइड रिवर, ठीक है। देन काबुल के पास जो है वो रिवर भी का नाम भी काबुल है, ठीक है। काबुल सिटी के पास काबुल रिवर है, ठीक है। देन लाहौर जो है, हाँ, लाहौर सिटी के पास जो रिवर है वो है रवि, ठीक है। रवि रिवर जो है लाहौर सिटी के पास है, ठीक है। रवि रिवर जो है लाहौर सिटी के पास है। देन लिस्बन सिटी जो है वहाँ पे रिवर है तैगुस TAGUS तैगुस रिवर है लिस्बन सिटी के पास, ठीक है। देन लंदन सिटी में जो दरिया है वो है थेम्स THAMES थेम्स, ठीक है। देन मॉन्ट्रियल MONTREL मॉन्ट्रियल जो है मॉन्ट्रियल सिटी के पास जो रिवर है वो है सेंट लॉरेंस, ठीक है। देन आ गया न्यूयॉर्क। हाँ, न्यूयॉर्क के पास जो रिवर है उसका नाम है हुडसन, ठीक है। हुडसन रिवर है कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी के पास में, ठीक है। हुडसन रिवर है न्यूयॉर्क सिटी के पास में। देन ओटावा OTTAWA ओटावा सिटी के पास है, ओटावा सिटी के पास है ओटावा रिवर, ठीक है। देन पेरिस, ठीक है ना, पेरिस फ्रांस। पेरिस सिटी के पास जो रिवर है वो है सीने SEINE सीने रिवर है कहाँ पे, पेरिस सिटी के पास, ठीक है। देन आ गया रोम ROME रोम सिटी के पास आ गया। ताइबर TIBER ताइबर रिवर कहाँ पे है, रोम सिटी के पास में, ठीक है। देन आ गया वाशिंगटन DC में जो है बंदा वाशिंगटन DC के पास जो रिवर है उसका नाम है पोटोमैक पोटो MAC, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। हाँ, तो करेक्ट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और वो है कि आइदर ऑफ द टू बेल्ट्स ओवर द ओशन एट अबाउट 30 डिग्री to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड इज नोन एज हार्श लैटिट्यूड, ठीक है। ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट इन्होंने बोली कि हार्श लैटिट्यूड हैव लो प्रेशर बेल्ट, नो, ये इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। द सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स ऑफ वेरिएबल विंड्स एंड कॉलम्स that lie between the latitudes 25 degree centigrade and 35 degree centigrade, 25 degree centigrade and 35 degree centigrade south and north of the equator are called harsh latitude. रिपीट करता हूँ कि the subtropical belts of variable winds and columns, ठीक है, that lie between latitudes 25 degree centigrade and 35 degree centigrade and where south and north of equator are called harsh latitude, ठीक है ना। हाँ, they coincide with this subtropical high pressure belts,
ठीक है ना। द हाई प्रेशर इज प्रोबेबली caused by the rising air of operational latitudes which descends here, ठीक है ना। हाँ, it is known as harsh latitude, ठीक है ना। it is known as harsh latitude because in ancient time sailors, sailors had to throw away some of the horses being carried in ship in order to lessen the weight so that the ship could be sailed through the calm conditions of this latitude, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट, तो आंसर है अमेजन। आपके पास ऑप्शन है अमेजन रिवर, अमूर रिवर, कांगो रिवर, लीना रिवर। तो इनमें से लॉन्गेस्ट जो है वो अमेजन रिवर ही है। डिटेल देखते हैं। ऑल दो नील रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। चाहे हम ये मानते हैं कि जो नील रिवर है नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर है, लेकिन बट अमेजन रिवर इज़ लॉन्गेस्ट अमंग्स द अबव रिवर्स, ठीक है। जो ऊपर अबव रिवर्स दिए जैसे अमूर, कांगो, लीना, अमेजन, तो इनमें से अमेजन जो है लार्जेस्ट है। बाकी पूरी वर्ल्ड में लंबा रिवर कौन सा है? नील रिवर, ठीक है। लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट, ठीक है ना। हाँ, अमेजन रिवर इज़ लॉन्गेस्ट against the above mentioned rivers. Some names of important rivers and their length are given below, ठीक है ना। जैसे आ गया जी रिवर नील, ठीक है। रिवर नील जो है ये अफ्रीका और इजिप्ट में है। नील रिवर जो है ये अफ्रीका और इजिप्ट में है। इसकी लंबाई है 6670 मीटर्स, ठीक है ना, 6670 मीटर। और इसका सोर्स है नील रिवर का लेक विक्टोरिया से निकलता है पानी, नील रिवर, ठीक है ना, लेक विक्टोरिया से। और ये आउटफ्लो करता है कहाँ पे? मेडिटेरेनियन में, ठीक है ना। कि जो नील रिवर है अफ्रीका इजिप्ट में है ये, और 6670 मीटर इसकी लेंथ है। और इसका सोर्स जो है वो है लेक विक्टोरिया, और ये पाकिस्तान भी जाता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया कुछ, ठीक है। अब सुनिए कि जो नील रिवर है ये अफ्रीका इजिप्ट में है, और ये 6670 मीटर इसकी लंबाई है। लेक विक्टोरिया से निकलता है नील रिवर, और ये जाता है कहाँ पे? मेडिटेरेनियन सी में जाता है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद अमेजन रिवर जो है ये साउथ अमेरिका और ब्राज़ील से निकलता है। अमेजन रिवर कहाँ से निकलता है? साउथ अमेरिका और ब्राज़ील से, ठीक है, अमेजन रिवर। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 6448 है किसकी? अमेजन रिवर की। और ये कहाँ से निकलता है? ये एंडीज इन पीरू में जो एंडीज है वहाँ से निकलता है। और ये आउटफ्लो कहाँ पे करता है? अटलांटिक ओशन में, ठीक है। अमेजन रिवर निकलता है कहाँ से? एंडीज इन पीरू वहाँ से निकलता है और अटलांटिक ओशन में जाता है। नील रिवर कहाँ से निकलता है? लेक विक्टोरिया से निकलता है और मेडिटेरेनियन सी में जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लीना रिवर के बारे में। LENA, लीना रिवर जो है ये यूरोप और रशिया में है, ठीक है। LENA, लीना रिवर जो है यूरोप रशिया में है। ये 4800 मीटर इसकी लंबाई है, और ये लेक बाइकल से निकलता है। और कहाँ पे जाके पड़ता है? ये लपटेव सी ऑफ आर्कटिक ओशन में जो लपटेव सी है ना, LAPTEV, लपटेव सी जो है आर्कटिक ओशन, वहाँ पे जाके पड़ता है। कौन सा? ये लीना रिवर, LENA, लीना रिवर यूरोप और एशिया से निकलता है। 4800 मीटर लंबाई है। लेक बाइकल से इसका सोर्स है। ये लपटेव सी ऑफ आर्कटिक ओशन, वहाँ पे जाके पड़ता है ये, ठीक है। उसके बाद है कांगो रिवर, ठीक है। कांगो रिवर जो है ये अफ्रीका और ज़ायर में है। ZAIR, ज़ायर, अफ्रीका और ज़ायर में है ये कांगो रिवर। और इसकी भी लंबाई भी 4800 मीटर है। और ये कहाँ इसका सोर्स जो है कांगो रिवर का? वो ये है कन्फ्लुएंस ऑफ लोलाबा एंड लाप्यूला, जहाँ पे लोलाबा और लाप्यूला का जो कन्फ्लुएंस है वहाँ से निकलता है कांगो रिवर, और ये अटलांटिक ओशन में जाता है, ठीक है ना। हाँ, लोलाबा LUALABA, लोलाबा एंड लाप्यूला LUAPUL, लाप्यूला, ठीक है। लोलाबा एंड लाप्यूला का जब कन्फ्लुएंस होता है वहाँ से कांगो निकलता है और अटलांटिक ओशन में जाता है, ठीक है। इसी तरह एक और आता है अमूर रिवर, AMUR, अमूर रिवर जो है एशिया और साइबेरिया से निकलता है। 4510 मीटर इसकी लंबाई है। और ये इसका निकलता है ये पामिर से, PAMIRS, पामिर से निकलता है, सोर्स का पामिर से। और ये जाके पड़ता है कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में जाता है। कौन सा? अमूर रिवर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डेलबर्जिया स्पीसीज इज एसोसिएटेड विच डेलबर्जिया स्पीसीज जो कि प्लांट होता है इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर है इसका कि रोजवुड। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास कैश्यू नट, कॉफ़ी, टी एंड रोजवुड। आंसर है रोजवुड। ठीक है, डिटेल देखते हैं। डेलबर्जिया स्पीसीज इज एसोसिएटेड विद रोजवुड। ठीक है ना। इट इज़ वास्ट ग्रुप इन विच 100 to 600 स्पीसीज आर फाउंड। 100 से 600 स्पीसीज पाई जाती हैं डेलबर्जिया में। जनरली स्मॉल टू मीडियम साइज प्लांट्स एंड हर्ब्स आर फाउंड इन डेलबर्जिया। ठीक है, द प्लांट्स एंड हर्ब्स ऑफ दीज स्पीसीज आर फाउंड मोस्टली इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मदागास्कर एंड साउथ एशिया। ठीक है, द मेन प्लांट्स ऑफ दीज स्पीसीज आर रोजवुड, किंगवुड, टलिप वुड एटसेट्रा। ठीक है, द स्वीट स्मेल ऑफ रोजवुड इज लाइक रोज, सो इट इज़ कॉल्ड रोजवुड। ठीक है, जो स्वीट स्मेल होती है रोजवुड की वो गुलाब जैसी होती है, इसलिए इसको रोजवुड भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, गाना, फिलीपींस। तो करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, डिटेल देखते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ। इट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इट इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड इन हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को इन 1981। दिस कोरल रीफ सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ओवर 2900 इंडिविजुअल reefs and 900 islands stretching for over 2300 kilometers over an area of approximately 3,44,400। ठीक है, 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है ना। तो करेक्ट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और वो ये है कि द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन दैट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यस, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, और इसमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है और वो ये है कि द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशन देन दैट इन द अटलांटिक। नो, इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, आप डिटेल में देख लेते हैं। Annual range of temperature in ocean depends upon the size of ocean. It means bigger the size of ocean, lesser the annual range. ठीक है, that's why Atlantic Ocean records a higher annual range of temperature than the Pacific Ocean because the size of Atlantic is smaller than that of the Pacific. ठीक है, the average temperature of all the oceans is 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड है विच इज़ अबाउट 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टेम्परेचर इज़ 19.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर जो है 19.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो कि तकरीबन 67 डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है। ठीक है, हाँ, एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर टेम्परेचर इज़ 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 61 डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज इट हैज़ मोर लैंड मास दैन सदर्न हेमिस्फीयर। Land heats up। ठीक है, land heats up and cools down in shorter time as compared to water। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स STRAITS स्ट्रेट्स डज अ टनल कनेक्ट द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। तो आंसर है स्ट्रेट ऑफ डोवर। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है ये कनेक्ट करता है किसको, यूके को और फ्रांस को। ठीक है ना। हाँ, डिटेल देखते हैं। वेल नोन स्ट्रेट्स इन द वर्ल्ड इंक्लूड स्ट्रेट ऑफ डोवर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस विच कनेक्ट्स द नॉर्थ सी विद द इंग्लिश चैनल। द स्ट्रेट देन उसके बाद आ गया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, अभी स्ट्रेट ऑफ डोवर पड़ा। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर विच इज़ द ओनली नेचुरल पैसेज बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, अटलांटिक ओशन मेडिटेरेनियन सी में सिर्फ अकेला ये मात्र एक ही पैसेज है। ठीक है, नेचुरल, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर। ठीक है, देन बॉस्फोरस एंड डार्डानील्स। ठीक है, द बॉस्फोरस एंड डार्डानील्स स्ट्रेट DARDANELLS डार्डानील्स। ठीक है, हाँ, विच कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन एंड द ब्लैक सी। ठीक है, ये बॉस्फोरस और डार्डानील्स जो हैं ये मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी को कनेक्ट करते हैं। कौन, बॉस्फोरस और डार्डानील्स, DARDANELLS डार्डानील्स। ठीक है, देन बेरिंग स्ट्रेट BERING बेरिंग स्ट्रेट बिटवीन अलास्का एंड साइबेरिया। ठीक है ना, विच कनेक्ट्स द पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशन एंड द स्ट्रेट्स ऑफ मलेका। ठीक है ना, MALACC एंड स्ट्रेट ऑफ मलेका विच लाई बिटवीन पेनिनसुलर मलेशिया एंड सुमात्रा एंड कनेक्ट्स द इंडियन ओशन विद साउथ चाइना सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज कबाना बीच लोकेटेड। ठीक है, COPA
कोपा CABANA कबाना, ठीक है। कोपा कबाना बीच कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है ना। वेयर इज कोपा कबाना बीच लोकेटेड, आंसर है रियो डी जनेरियो में, ठीक है ना। कोपा कबाना CABANA कोपा कबाना बीच जो है ये रियो डी जनेरियो में। डिटेल देखते हैं। कोपा कबाना बीच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस बीच लोकेटेड राइट इन द हार्ट ऑफ रियो डी जनेरियो मीन्स ब्राजील। इट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट लिवली बीच इन द वर्ल्ड। कौन सी? कोपा कबाना बीच, ठीक है ना, ये रियो डी जनेरियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ राइवल टू द पनामा कैनाल टू लिंक द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। तो आंसर है निकारागुआ, NICA NICARAGUA निकारागुआ, ठीक है ना। हाँ, ये एक प्लान कर रहा है एक राइवल, हाँ, to construct a rival 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 to the Panama Canal to link Pacific and Atlantic Ocean, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। द इंटर ओशियनिक निकारागुआ कैनाल NICARAGUA निकारागुआ कैनाल इज proposed waterway that would connect the Caribbean Sea and therefore the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean through Nicaragua in Central America. Such a canal would follow rivers up to Lake Nicaragua and then cut across the Isthmus of Rivas, ठीक है ना, to the reach the Pacific. The proposed project would redraw the map of the world trade by opening an east coast of North America, Europe and Brazil to large scale sea traffic from Pacific rim countries like China and South Korea, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी डज नॉट हैव द सेम क्लॉक टाइम एज दैट ऑफ द अदर 3 सिटीज एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास लंदन UK वाला, एकरा ACCR है, एकरा जो कि गाना में है, देन लिस्बन जो कि पुर्तगाल में है, देन अदिस अबाबा जो कि इथोपिया में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका अदिस अबाबा इथोपिया वाला, ठीक है ना। हाँ, ये इसका सेम क्लॉक टाइम नहीं है जितना लंदन, अकरा और लिस्बन का है, ठीक है, UK, गाना और पुर्तगाल में। जो डिटेल देखते हैं, लंदन इन UK, लिस्बन इन पुर्तगाल एंड अकरा इन गाना आर वेरी क्लोज टू ग्रीनविच मीन टाइम, सो देयर क्लॉक टाइम आर सेम, बट अदिस अबाबा विच इज़ इन इथोपिया इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इज 38.74 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सो क्लॉक टाइम ऑफ अदिस अबाबा शैल बी डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप का है, ठीक है ना। हाँ, असर्शन रीजन टाइप का, इसमें असर्शन जो है गलत है, रीजन जो है वो सही है। असर्शन में बोलता है देयर आर नो टी प्लांटेशंस इन एनी अफ्रीकन कंट्री, नो इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज मेजर टी प्रोड्यूसिंग अफ्रीकन कंट्रीज आर कीनिया, तंजानिया, मलावी, जिम्बाब्वे एंड मोजम्बिक, ठीक है। कीनिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड एंड कीनिया स्टैंड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट में चाय को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कीनिया नंबर 1 पे, ठीक है ना। इंडिया स्टैंड फर्स्ट इन प्रोडक्शन एंड फोर्थ इन एक्सपोर्ट्स। इंडिया चाय बनाने में, चाय की प्रोडक्शन में पहले नंबर पे, एक्सपोर्ट में चौथे नंबर पे, ठीक है ना। अदर टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर चाइना, श्रीलंका, रशिया, जापान, तुर्की, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, उगांडा, ठीक है ना। टी प्लांट्स नीड डीप वेल ड्रेन्ड हिल स्लोप्स, फर्टाइल सॉइल्स विद हाई ह्यूमस, ठीक है ना। तो उसका रीज़न वाले स्टेटमेंट जो थी, जो करेक्ट है उसमें ये है टी प्लांट्स नीड फर्टाइल सॉइल विद हाई ह्यूमस, ये सही है, ठीक है ना। कि टी जो प्लांट्स होते हैं इनमें फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए और ह्यूमस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टिलवेल रोड, STILWELL स्टिलवेल रोड, ठीक है ना। द स्टिलवेल रोड बिल्ट इन 1940 की दहाई में, ठीक है, 1940s, विच वाज इन रिसेंटली इन न्यूज़, ठीक है, 2006 में 7 वाले में आया था ये, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, हाँ, कनेक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर है ये दैट इज लीडो इन इंडिया एंड कनमिंग इन चाइना वाया म्यांमार, ठीक है। कि इंडिया और चाइना में जो है, इंडिया की जगह आगे लीडो, LEDO लीडो, और चाइना की जगह आगे कुनमिंग, इसको कनेक्ट करता है कौन सी रोड, स्टिलवेल रोड, ठीक है ना। और ये म्यांमार से होकर जाती है चाइना में रोड, ठीक है, लीडो से कुनमिंग में। डिटेल देखते हैं। द स्टिलवेल रोड कनेक्ट्स लीडो इन इंडिया एंड कुनमिंग इन चाइना वाया म्यांमार। द रोड वॉक स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1942 एंड विद अ लेंथ ऑफ 1079 माइल्स 1079 माइल्स
which is about 1736 किलोमीटर, was completed by October 1944 within record time of 2.5 years, 2.5 साल में, ठीक है। कौन सी? स्टीलवेल रोड। द रोड कनेक्टेड ऑल इंपॉर्टेंट प्लेसेस बिटवीन लीडो एंड कुनमिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2008 में आए थे ये, ठीक है, कि विच टू कंट्रीज फॉलो चाइना एंड इंडिया इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो आंसर है ये यूएसए एंड इंडोनेशिया, ठीक है ना। दे फॉलो इंडिया चाइना, ठीक है। हाँ, यूएसए एंड इंडोनेशिया आर द टू कंट्रीज विच फॉलोड चाइना एंड इंडिया इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो दो स्टेटमेंट दोनों सही हैं। नंबर 1 पे है कि अजमान AJMN अजमान इज़ वन ऑफ द 7 अमीराट्स ऑफ द UAE, ठीक है ना। UAE के 7 अमीराट्स में से एक है, कौन? अजमान, ठीक है। उसके बाद है दूसरी स्टेटमेंट है कि रस अल खैमा, रस अल खैमा KHAIMH, ठीक है। रस अल खैमा वाज द लास्ट शेखडम टू जॉइन UAE, ठीक है ना। रस अल खैमा वाज द लास्ट शेखडम टू जॉइन UAE, यस करेक्ट, ठीक है ना। डिटेल देखते हैं। फॉलोइंग आर द 7 अमीराट्स ऑफ UAE, ठीक है। UAE के 7 अमीराट्स कौन कौन से अमीराट्स कौन कौन से हैं UAE के? नंबर 1 अबू धाबी, नंबर 2 अजमान, नंबर 3 दुबई, नंबर 4 फुजेरा FUJAIRH फुजेरा, ठीक है ना। पहले आ गया अबू धाबी, देन 2 नंबर 2 अजमान, नंबर 3 दुबई, नंबर 4 फुजेरा, नंबर 5 रस अल खैमा, नंबर 6 शारजा SHARJA शारजा, और नंबर 7 आ गया अल कुवैन अल QUWAN अल कुवैन, ठीक है ना। रस अल खैमा इज़ द लास्ट शेखडम टू जॉइन द UAE, रस अल खैमा इज़ द लास्ट शेखडम टू जॉइन UAE, ठीक है ना। हाँ, तो ये 7 अमीराट्स हैं, किसके? यूएसए के अमीराट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आंसर है बेरिंग स्ट्रेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। डिटेल देखते हैं। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड स्ट्रेट, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम्पल आ गया पाल्क स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, हाँ पाल्क स्ट्रेट, ठीक है ना एग्जाम्पल। देन बेरिंग स्ट्रेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है उसके नज़दीक का कौन? ये बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है ना। हाँ, आगे देखते हैं सम इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स आर गिवन बिलो, ठीक है। कुछ हम इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स का देख लेते हैं। पहले नेम ऑफ द स्ट्रेट्स, फिर कहाँ किसके दरमियान में, फिर लिंक्स किसको कहता है। फर्स्ट वन इज़ बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, और ये है अलास्का और एशिया के दरमियान। अलास्का जो कि यूएसए में है और एशिया इसके दरमियान में बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। और ये लिंक करता है आर्कटिक ओशन और बेरिंग सी को, आर्कटिक ओशन और बेरिंग सी को लिंक करता है कौन? ये बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। देन आ गया पाल्क स्ट्रेट जो है ये इंडिया और श्रीलंका के दरमियान में पाल्क स्ट्रेट, और ये बे ऑफ बंगाल और अराबियन सी को जोड़ता है कौन? पाल्क स्ट्रेट बे ऑफ बंगाल और अराबियन सी को जोड़ता है पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट इज मलेका स्ट्रेट, मलेका MALACC, मलेका स्ट्रेट जो है ये मलेशिया और सुमात्रा के दरमियान में, ठीक है। मलेका स्ट्रेट जो है मलेशिया और सुमात्रा के दरमियान में है, ये जावा सी और बे ऑफ बंगाल को जोड़ता है कौन? मलेका स्ट्रेट, ठीक है। देन जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है ये स्पेन और अफ्रीका को जोड़ता है, ठीक है। सॉरी, इट इज़ बिटवीन स्पेन एंड अफ्रीका, ठीक है। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है स्पेन और अफ्रीका के दरमियान में है, और ये लिंक करता है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है जिब्राल्टर स्ट्रेट, और ये स्पेन और अफ्रीका में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट, ठीक है। फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है ये फ्लोरिडा और बहामा आइलैंड के दरमियान में है, और ये गुल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है फ्लोरिडा आइलैंड, ठीक है। सॉरी, फ्लोरिडा स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट इज डोवर DOWER, डोवर स्ट्रेट जो है ये इंग्लैंड और यूरोप के दरमियान में है, और ये नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है, कौन सा? डोवर स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट इज बाबल मंदब जो है ये सऊदी अरबिया और अफ्रीका के दरमियान में है। बाबल मंदब स्ट्रेट जो है ये सऊदी अरबिया और अफ्रीका के दरमियान में है, बाबल मंदब स्ट्रेट, और ये जोड़ता है रेड सी को अराबियन सी से, ठीक है। रेड सी को अराबियन सी से जोड़ता है बाबल मंदब, ठीक है, सऊदी अरबिया और अफ्रीका के दरमियान में। देन बासफोरस स्ट्रेट जो है ये एशियन तुर्की और यूरोपियन तुर्की के दरमियान में, ठीक है। तुर्की जो है एशिया का पार्ट भी है और यूरोप का पार्ट भी है, ठीक है, दोनों में आता है। तो बासफोरस स्ट्रेट ऐसा स्ट्रेट है जो एशियन तुर्की को और यूरोपियन तुर्की को आपस में यहाँ इसके दरमियान में है, एशियन तुर्की और यूरोपियन तुर्की के दरमियान में बासफोरस स्ट्रेट, और ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमोरा को जोड़ता है, ठीक है ना। हाँ, बासफोरस स्ट्रेट जो है ब्लैक सी और सी ऑफ मरमोरा को जोड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर। तो आंसर है ऑप्शन है आपके पास कोलंबो, जकार्ता, मैनिला, सिंगापुर। तो करेक्ट आंसर है सिंगापुर, कि सिंगापुर इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर। डिटेल देखते हैं। सिंगापुर इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर, द सिटीज एंड द लैटिट्यूड आर गिवन बिलो। ठीक है, पहला नेम ऑफ द सिटी, देन लैटिट्यूड फ्रॉम इक्वेटर। ठीक है, पहला आ गया कोलंबो, ये श्रीलंका में है। कोलंबो जो है, कोलंबिया नहीं, कोलंबो श्रीलंका में है, और इसका जो इक्वेटर से जो लैटिट्यूड है वो है 6.9271 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, लैटिट्यूड। उसके बाद देखें मैनिला जो कि फिलीपाइंस में है। ठीक है, इसका लैटिट्यूड इक्वेटर से है 14.5995 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है, जकार्ता। तो इसका लैटिट्यूड है इक्वेटर से 6.1751 डिग्री साउथ। ठीक है, देन सिंगापुर का जो लैटिट्यूड है इक्वेटर से वो है 1.33521 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर बॉर्डर्स विद मोल्डोवा, MOLDOVA, मोल्डोवा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास यूक्रेन, रोमानिया एंड बेलारूस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर है नंबर 1 यूक्रेन, नंबर 2 रोमानिया। ठीक है, बेलारूस नहीं जोड़ता, किससे? मोल्दोवा से, मोल्दोवा, MOLDOVA, मोल्दोवा से जो बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन और रोमानिया। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसी का डिटेल देखते हैं। द रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा, MOLDOVA, द रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा इज सराउंडेड बाय यूक्रेन। ठीक है, हाँ यूक्रेन में आ जाता है, यूक्रेन का नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ। ठीक है, हाँ। एंड रोमानिया का वेस्ट। ठीक है, कि रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा इज सराउंडेड बाय यूक्रेन एंड, हाँ, सराउंडेड बाय यूक्रेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ एंड रोमानिया फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, मोल्दोवियन रिपब्लिक ऑफ सोवियत रशिया वाज रीनेम्ड एज मोल्दोवा इन 1990। ठीक है, कि जो मोल्दोवियन MOLDOVIN, मोल्दोवियन रिपब्लिक ऑफ सोवियत था, रशिया का जो था ना, ठीक है ना, उसको रीनेम कर दिया किसको? मोल्दोवा नाम रख दिया 1990 में। ठीक है, इन दिसंबर 1991 इट बिकेम अ मेंबर ऑफ CIS। ठीक है, इन एग्रीमेंट बिटवीन मोल्दोवा एंड रशिया इन जुलाई 1992 ब्रॉट टू एन एंड द आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एंड एस्टैब्लिश्ड एज सिक्योरिटी जोन। ठीक है, हाँ। इन फेब 2001 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी वन ओवरवेलमिंगली। ठीक है ना। मोल्दोवा's प्रेसिडेंट अप्रूव्ड द यूक्रेन्स पीस प्लान इन जून 2005 फॉर ट्रांसडेनिस्टर DNIST ट्रांसडेनिस्टर रीजन्स ऑटोनॉमी। द कैपिटल ऑफ मोल्दोवा इज चिसिनाउ, CHISINAU, चिसिनाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन इंडिया चाइना द UK एंड द USA। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मीडियन एज ऑफ देयर पॉपुलेशन। ठीक है, उन्हें पूरा सीक्वेंस बताना है। तो वो है कि पहले इंडिया लेसर देन चाइना लेसर देन USA लेसर देन UK। ठीक है ना। हाँ, अब और डिटेल में देख लेते हैं कि मीडियन एज ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज आर गिवन बिलो। ठीक है, इंडिया में आगे मीडियन एज MEDIN, मीडियन एज है इंडिया की 23.8। ठीक है, चाइना की मीडियन एज है 32.5, USA की मीडियन एज है 36.5 और UK की, यूनाइटेड किंगडम की मीडियन एज है 38.9। ठीक है, हाँ। मीडियन एज रिफ्लेक्ट्स द एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, हाँ, मीडियन एज क्या रिफ्लेक्ट करती है कि एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, हाँ। तो इसके साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म हुई है। आगे हम और वीडियो भी बनाएंगे। अगर पसंद आई तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।